मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी के पार्ट 1 आत्मा अभिमान के विस्तृत वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। लास्ट वीडियो में हमने इसके बहुवैकल्पिक प्रश्न, संक्षिप्त और अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर को एक्सप्लेन किया था। अब विस्तृत वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि ने किसे मरे हुए व्यक्ति के समान बताया है और क्यों? उत्तर में देखेंगे, जिसे अपने या अपने देश के समान और गौरव का ख्याल ना हो, जिसे अपनी जन्मभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसमें दया, परोपकार, स्वाभिमान, अन्याय के प्रतिकार की भावना आदि गुणों का अभाव हो, कवि ने ऐसे इंसान को मरे हुए व्यक्ति के समान बताया है। जिस व्यक्ति को अपने देश के लिए सम्मान और गौरव की भावना का ख्याल ना हो, अपने कर्तव्य का बोध ना हो, और अपने देश के लिए उसमें दया, परोपकार की भावना, स्वाभिमान की भावना होना चाहिए। अगर ऐसी भावना नहीं है तो कवि ने ऐसे इंसान को क्या कहा है? मरे हुए व्यक्ति के समान बताया हुआ है, ठीक है। ख नंबर का देखिए, जाति, जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति मनुष्य के भाव कैसे होने चाहिए? उत्तर में देखिए, मनुष्य को अपनी जाति के उत्थान, अपनी जन्मभूमि के प्रति उसके कर्तव्यों का ज्ञान तथा अपनी मातृभाषा के प्रति उसके दिल में सम्मान के भाव होने चाहिए। कैसे भाव होना चाहिए? मनुष्य की अपनी जाति के उत्थान करने के लिए अपनी जन्मभूमि जहाँ हमने जन्म लिया है उसके प्रति अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए और अपनी मातृभाषा के प्रति उसके दिल में सम्मान के भाव होना चाहिए, है ना। ग नंबर का देखिए, हीनता और अपमानित होने का भाव क्यों खलता है? उत्तर में देखिए, हीनता और अपमानित होने का भाव इंसान को समाज और दुनिया में नीचा दिखाता है। ऐसे इंसान जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ होता है। वह दुनिया या समाज में सर उठाकर नहीं चलता, अतः हीनता और अपमानित होने का भाव इंसान को खलता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए में क नंबर का है, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर, महाकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपने शब्दों में कहा है कि देखिए, अपनी कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों की सोई आत्मा को झकझोर कर जगाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जिसे अपने और अपने देश के गौरव का ध्यान नहीं है ना। अंग्रेजों के अत्याचार हुए, है ना, हम भारतीय लोगों पर, तो उनकी सोई आत्मा को उन्होंने झकझोर करके रख दिया था। किसने? अंग्रेजों ने। वे कहते हैं, वे कौन? कवि कहते हैं कि जिसे हमें अपने देश के गौरव का ध्यान नहीं है, हमें हमारे देश और देश के गौरव का ध्यान रखना चाहिए। वह मनुष्य नहीं बल्कि पशु के समान है। जो मनुष्य अपने देश की गौरव की परंपराओं का, सम्मान का ध्यान नहीं रखता है, वो कौन है? मनुष्य नहीं बल्कि पशु के समान है और जिंदा होते हुए भी मृतक के समान है। मतलब जिंदा होने के बावजूद भी उन्हें मरे हुए मनुष्य के समान माना गया है, जो अपने देश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति उसके मन में, उसके दिल में सम्मान की भावना न हो, है ना। चलिए सेकंड नंबर का देखते हैं। ख नंबर का देखिए, जिसको ना अपनी जन्मदा श्रुति भूमि का अभिमान है, जिसको ना अपनी मातृभूमि का हृदय से मान है। चलिए इसका हम आशय स्पष्ट करते हैं, है ना। देखते हैं। ख नंबर का देखिए, राष्ट्रकवि, है ना, राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविता के माध्यम से भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के प्रति बैठे खौफ को निकालकर देशभक्ति का भाव जगाना चाहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या करते, इस कविता के माध्यम से अंग्रेजों ने जो हमारे भारतीय लोगों के मन में, दिलों में जो डर पैदा कर दिया है, खौफ पैदा कर दिया है, उसको देशभक्ति के माध्यम से उसके भाव को जगाना चाहते हैं। वे कहते हैं, हर इंसान को अपनी मातृभूमि से प्रेम होना चाहिए। जैसे हम अपने घर परिवार, अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं कि नहीं करते, स्नेह करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी जन्मभूमि से स्नेह होना चाहिए। उसे अपनी जन्मभूमि पर अभिमान होना चाहिए।
साथ ही जन्मभूमि के प्रति उसके अपने कर्तव्यों का ज्ञान भी होना चाहिए। उसे अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए। वे अंग्रेज बोलने वाले भारतीयों को यह नसीहत देना चाहिए कि तुम्हें अपनी मातृभूमि हिंदी का भी सम्मान करना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है ना। अंग्रेजों द्वारा जो किए गए अत्याचार है उसके तो कवि यही कहना चाहता है कि हमें अपनी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए और हिंदी का सम्मान करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। जैसा भाषा, भाषाएं, जाति, जातियाँ, कोड़ी, कोड़ियाँ, दीवार, दीवारें, कविता, कविताएं, मिठाई, मिठाइयाँ, है ना। अब आते हैं इसके 4th नंबर वाले पे। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उसका वाक्यों में प्रयोग करें। क नंबर का है समान, है ना। एक जैसा, इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे? एक जैसा, मैंने एक समान 3 बेंच बनवाए। समान, देखिए वस्तु, मैंने कल बाजार से अपने घर के लिए कई सामान खरीदे। ठीक है। ख नंबर का देखिए मातृ मीन्स माता, मैं अपने मातृभूमि से बहुत प्यार करता हूँ। मात्र मीन्स केवल, कल मीटिंग में मात्र मैं ही हिंदी भाषी था। ग नंबर का देखिए कीर्ति, कीर्ति का मीनिंग क्या हुआ? यश। आज़ादी के बाद गांधी जी की कीर्ति पूरे संसार में फैल गई, है ना। ये देखिए अब कृति, कृति मीन्स रचना। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी की खास कृति है। खास मतलब इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, है ना।